राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बटम गुलाब के बारे में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है बटम गुलाब। और बटम गुलाब का मुख्य जो इसका भोजन होता है वो उसका जानकारी देंगे। बटम गुलाब के ऊपर कौन सा फंगस लगता है, यदि हमारा कली इस तरह से बन रहा है, देखिए किस तरह से कली बन रहा है, फूल भी बन रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और गुच्छे में फूल आता है। इसमें 2-3 समस्या आपको मिल जाएगा देखने के लिए। नया नया आप बटम गुलाब लाए हैं तो इसका आपका जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हर पौधा का नेचर होता है कि इसे दवा किस टाइप का देना चाहिए, किस एरिया में रखना चाहिए, किस मौसम में इसे केयर करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि ठंडी है तो ठंडी में इसे किस एरिया में रखना चाहिए। तो ठंडी तो अभी निकलने वाला है, फिर भी अभी जो है कभी कभी बेदर कर दे रहा है, कभी कभी पानी पड़ जा रहा है। और देख सकते हैं हम यहाँ पर ये 8 इंची के गमले में लगाए हुए हैं। ये हमारा कम से कम 2 साल का पौधा है ये, और इसे हर मौसम में हम इसे फूल लेते ही हैं, क्योंकि इसका नेचर हम जानते हैं। तो आप भी इसका नेचर आप जान जाएंगे तो हर मौसम में बटम गुलाब में फूल ले सकते हैं। सबसे पहला काम करें, ठंडी है और अभी आपका एरिया में बेदर वगैरह चल रहा है तो इसे पूरी फुल सनलाइट में रखें। दूसरी बात है कि इसका सकर ब्रांच आता है, तो सकर ब्रांच को आपको निकालना है। सकर ब्रांच कहाँ आता है, ये जो जड़ है यहाँ से सकर ब्रांच निकलेगा, इस एरिया से। इस एरिया से यदि सकर ब्रांच निकल गया तो ये सारे जो कली है ये तो खिलेगा ही, पर वो ये सबको दाब देगा, वो खाली पत्ती आपको मिलेगा। आप सोचेंगे अब फूल आएगा तो उसमें फूल नहीं आएगा, तो उससे उस सकर ब्रांच को आपको निकाल देना है। नहीं निकालेंगे तो ये सारे पौधे को मारकर वो खुद पे खुद खाली पत्ती देगा आपको। तो इस तरह से आपको करना है। दूसरी बात है कि यदि ठंडी के मौसम है तो इसको आपको बताए ही कि पूरी फुल सनलाइट में रखें। अब जो गर्मी आ रहा है तो गर्मी में इसे दोनों टाइम पानी चाहिए, दोनों टाइम पानी चाहिए। मिट्टी एकदम ड्राई हो जाएगा, पत्ती आप सुबह डाल के पानी जाते हैं तो शाम को देखेंगे पत्ती डाउन हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है। तो आप दोनों टाइम पानी दे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मंचिंग भी करना चाहते हैं तो रेतीली मिट्टी से, या आप पत्ती जो सूखी हुई पत्ती है उससे आप मंचिंग कर सकते हैं, नारियल के बुरादा से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जिसे कोकोपीट कहते हैं उससे भी मंचिंग कर सकते हैं। बस बात ये आती है कि मंचिंग कर रहे हैं, पानी दोनों टाइम डाल रहे हैं, डीएनई होल आपका दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा से होना चाहिए कि जब भी हम पानी डालें तो हमारा नीचे से पानी फटाक से निकल जाए, मिट्टी हमारा नम रहे। बस इतना ही आपको ये इसका मिट्टी का नम बनाने का रखना है, कीचड़ नहीं रखना है, पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका भोजन की। भोजन आप कौन सा भोजन देंगे? तो दोस्तों हम हमेशा ऑर्गेनिक बताते हैं, पर गुलाब एक ऐसा खाद है कि इसको केमिकल खाद के भी जरूरत पड़ता है। आपके सोचेंगे कि हम घर का ही सामान देके हम अपने घर पे गुलाब खिला लेंगे तो ये फिर ये इक्का दुक्का में रह जाएगा, गुच्छे के हिसाब से फूल नहीं देगा। जैसे यहाँ गुच्छे के हिसाब से कली लग रहा है, गुच्छे के हिसाब से फूल खिल रहा है, यहाँ पर भी देखें ये गुच्छे के हिसाब से एक ही साथ खिलेगा। तो इस तरह से आपको लेना है तो फिर आपको इसमें केमिकल खाद देना है। केमिकल खाद आप यूरिया मत दें, बटम गुलाब में यूरिया ना दें, इसमें यूरिया की जगह में डीएपी दें, डीएपी दे दें, पोटास दे दें, सिंगल सुपर फास्फेट दे दें। ये सब 2-3 खाद आप लिख लें जो हम बोल रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, 226 एमपीके जो होता है वो दे दें। तो इस तरह से आप 2-4 खाद भी ले आएंगे तो आप अपने घर में गुलाब को संभाल लेंगे। देखिए हमारे घर में हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, हमारे घर में गुलाब कितना वैरायटी का है। पिंक है, वाइट है, लाल है, और देसी वैरायटी भी हमारे घर में आपको दिख ही जाएगा। जहाँ देखे खाली फूल ही फूल नजर आएगा, क्योंकि इसे उस तरह का हम केयर करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे घर में फूल ढेर सारे मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आप दे रहे हैं ऑर्गेनिक खाद भी चाहिए। जो हम केमिकल खाद बताएं उसे 15 दिन पर करें। हर पौधा को हम महीना में बोलते हैं, पर गुलाब में आप 15-15 दिन में इसमें आधी चम्मच की मात्रा में, 1 चम्मच की मात्रा में, जैसे डीएपी दे रहे हैं तो 20 दाना दे दें, पोटास दे रहे हैं तो आधी चम्मच दे दें। इस तरह से देंगे तो आपका पौधा अच्छा, इसको जो भोजन होता है बहुत ही अच्छा से इसको भोजन मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही है, जिसे पाउडर मिल्लू कहते हैं। पत्तियां का रंग आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बिल्कुल हरा नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल हरा कुछ इस प्रकार के होता है, और इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा चित्ती दाग दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? इसके लिए आपको ये करना है ऑर्गेनिक। इसके लिए हम ऑर्गेनिक बताएंगे। इसके लिए ऑर्गेनिक में आप आ जाएं, बिल्कुल जो भी हम बताते हैं सरल तरीका से बताते हैं। ये डब्बे में हमारा क्या है तो हम घर पे ही बना के रखे हैं। ये है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती आप मंगा लें और इसे छाया में सुखा लें, क्योंकि ये हर पौधा के लिए उपयोगी है।
और यही चीज़ आप मार्केट से नीम खली जिसे कहते हैं, नीम खली आप लेकर आते हैं, तो नीम खली वो हमको यकीन नहीं होता है कि वो सही है या नहीं है, पर हमारे घर में हम अपने हाथ से बनाते हैं वही सही लगता है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये नीम का जो पत्ती है, ये नीम का पत्ती हमारा बहुत ही काम करता है। मिट्टी में हम डालते हैं, मिट्टी जब हम बनाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो उसमें भी डालते हैं। हमारे घर का बना हुआ है, फ्री बना हुआ है, पैसा नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा 2-4 चम्मच ज़्यादा भी डाल देते हैं। पर इसका जो हम स्प्रे करेंगे, ये सूखी नीम का पत्ती से हम स्प्रे कैसे करेंगे तो आपको यहाँ दिखाते हैं। यदि हम सूखी पत्ती से यदि उसको अच्छा से बनाकर इसमें हम स्प्रे कर देंगे तो ये जो पाउडर मिल्लू है आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस तरह से यदि लीफ होगा तो आप सोचेंगे कि पत्ती पुराना हो रहा है इसलिए खराब हो रहा है, पर नीम ब्रांच भी, नीम पत्ती भी आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह से समस्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको एकदम सरल तरीका से बताते हैं कि बहुत ही आसानी से इस पाउडर मिल्लू को आप निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखें 1 चम्मच नीम पत्ती लिए थे और इसे अच्छे से खौला दिए, खौला कर छान दिए। छानने के बाद आपको क्या करना है, आधी चम्मच की मात्रा में सेमफुल इसमें डाल दें। इसमें आधी चम्मच की मात्रा में सेमफुल डाल दें और अभी हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमें मालूम है कि केवल पाउडर मिल्लू ही लगा हुआ है। इसमें मिलीबग का अटैक हो या महू पिल्लू का अटैक हो तो भी आप सेमफुल डाल के अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। पर यहाँ पर पाउडर मिल्लू के कारण से देखिए किस तरह से पत्तियाँ सिकुड़ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीका से आपको बताते हैं। ये इस पंप में लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रे करेंगे। तो अभी हम इसे अब हमको क्या करना है, इसमें भर देना है। और जब भी आप नीम का पत्ती खौलाते हैं तो इसमें कोई भी पानी वगैरह, सादा पानी वगैरह नहीं मिलाएं। इस तरह से आपको मात्र इतना ही मात्रा में हमको 1 गमला में देना है। तो इतना पानी हम बनाए हैं तो इतना ही पानी बहुत ही अच्छा है, इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। इस तरह से हमको क्या करना है, पंप में हवा मारना है, हवा मार के हमें स्प्रे करना है। अब हमको क्या करना है, इसमें अच्छे से स्प्रे कर देना है, एकदम इस तरह से। एक एक पत्ती में हमें रख करना है। आप नीचे से भी इस तरह से, पत्ती के पीछे से भी आपको करना है इस तरह से। इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पत्ती में इन्फेक्शन लगा है वो तो गिर जाएगा, पर न्यू ब्रांच आएगा तो उसमें इस तरह से समस्या नहीं रहेगा। इसे आपको कितना दिन करना है, तो आप अभी कम से कम आज किए हैं तो ठीक 4 दिन बाद फिर हमें करना है। इसे 4 दिन करके करेंगे तो जो न्यू ब्रांच आएगी उस तरह से नहीं होगा और पत्तियां का लुक जो है फूल से भी ज़्यादा सुंदर आएगा। यदि हमारे घर में पत्तियां सुंदर होगा तो भी बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जब शाखाएं अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो हमारा घर में फूल बनेगा ही बनेगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो भोजन हम आपको बोले हैं देने के लिए, केमिकल का तो दे ही देंगे, पर ऑर्गेनिक में आ जाए। जब हम 15 दिन में देंगे तो 15 दिन तो पौधा भूखे नहीं रहेगा। तो इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बना के देना है। ये आपको देखने के लिए रंगीन लग रहा होगा, पर इसमें हमारा खीरा है, पुदीना है, एक मिर्च है और इसमें हमारा बीट है। तो इस तरह से हम बनाकर, आप बोलेंगे कि ये सब देंगे तो कम से कम छिलका तो दे सकते हैं। छिलका का बना के आप इस तरह से दे दें, 1-2 मिर्चा डालकर देंगे तो मिर्चा आपका क्या करेगा, मिर्चा भी, हरा मिर्चा जो होता है विटामिन का हमारे पौधा का काम करता है। तो हम जब भी पानी देंगे तो इसमें हम मिलाकर इस तरह से साग सब्जी का भी हम देते ही है मट्टी में। केवल पानी ही कभी कदाल होता है कि हम सादा पानी देते हैं, नहीं तो हम 2 दिन 3 दिन पर गैपिंग कर करके हम घर का ही जो है फर्टिलाइजर वो देते हैं और 15 दिन पर हम काउंटिंग करके रखते हैं कि ये चीज़ आज हम पौधे में देंगे। तो हमारा पौधा कभी भी खराब नहीं होता है। पौधा का जो लुक होता है, पत्तियां जो खराब नहीं होता है उसका देखे लुक, देखिए किस प्रकार से एकदम ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन है ये आपको समझाता है या बताता है कि हमारा पौधा अभी स्वस्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दिक्कत कहाँ होगा, हम इसी का ऊपर लेके जाते हैं। ये गुलाब का पीछे देखें तो यहाँ हमारा फंगस लगा हुआ है क्योंकि पत्ती यहाँ मुड़ कर आ रहा है। तो इस तरह से यदि पत्ती मुड़ कर आ रहा है तो हमें ये होना चाहिए कि यहाँ पर दिक्कत है। तो इस तरह से नीम ऑयल का आदि बनाकर हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारा वो आसानी से हम उसे ठीक कर पाएंगे। दोस्तों जितना भी हम बताते हैं कि ताकि आप सीख जाएं और उसे अपने पौधे में अप्लाई करें, आपको रिजल्ट दिखे, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का जो भी हम बताते हैं, हम हमारे जो भी फॉलो करके अपने पौधे अप्लाई करते हैं, सब हमें बहुत ही अच्छा से कमेंट आता है कि बहुत अच्छा आप बताते हैं और ये चीज़ करते हैं हमारे पौधे में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। आप नए हो हमारे चैनल पे तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि जब भी हमको ऐसा वीडियो डालें तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।